गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि जानते हैं आप, कल ईएसआई का एग्ज़ाम था। मैंने आधी रात जग के कम से कम 99 क्वेश्चन को एकत्र किया है। मैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चनों पर चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं है, मैं आंसर लिखा हूँ, आंसर याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का अभी तक 22 क्वेश्चंस आए हैं। ये मैथ का 22 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक से। ये 4√7 आंसर होगा इसका। आपको याद होगा कुछ ऐसे करके था कि 2 रूट के अंदर वैल्यू था एक, तो 2 कॉमन लेने से अल्टीमेटली आंसर क्या होता है, 4√7 आता है। एक में आता था कि क्वेश्चन था 7 का कंजिक्यूटिव नंबर्स था 3 और बोला था सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो उसमें 49 आंसर होगा। एक था एज निकालने के लिए, एक पापा था और एक पिताजी थे, बेटे थे, उसका एज निकालना था तो 55 आएगा। एक क्वेश्चन था एवरेज ऑफ 1 से लेके 100 के बीच में एवरेज निकालना था, लेकिन इवन नंबर का था। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 100। और n का मतलब क्या होगा, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी यहाँ पे 100 है तो इवन नंबर कितना होगा, 50 होगा। इसलिए यहाँ पे 50/2 गुने 102 एवरेज निकालना। तो ये सम का फॉर्मूला है, तो इसको एक बार n से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 एक बार n से यानी 50 से करें तो 50 कट जाएगा, 102/2 यानी 51 आंसर होगा, जो कि मैं सही है। एक था बहुत इजी क्वेश्चन था, क्यूब रूट निकालना था। यहाँ पे ये क्यूब पावर है, इसका 16 आंसर होगा। फिर था एक था कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे 2 क्वेश्चन था। एक में क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था 3 साल के लिए, टाइम दिया था 3 साल, रेट दिया था, पूछा गया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ। तो कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 48,000 आता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन था रीजनिंग का, आप बोल सकते हैं उसको, कि कुछ 2 लेफ्ट साइड में 2 क्वेश्चन था, उससे आपको संबंध निकालना था। तो संबंध निकालने के लिए आप आइएगा तो क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखा हुआ था, कॉलन लिखा था ऐसे करके 529। तो ये देखिएगा तो किस ये स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ क्या था, अगर लेफ्ट साइड देखते तो इंटू में तो आता, तो यानी हम किए थे तो आया था 23 दूना 46, तो यहाँ पे 46 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर है 529। तो इस तरह से ये आंसर होगा दोस्तों, 46 आंसर होगा। 46 था ऑप्शन में भी था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 1 2 3 का क्यूब निकालना था, बस इसको गुना खाली करना था। फिगर में क्वेश्चन था एक, ये बहुत कोई गलती कर दिए होंगे। ये एक आंसर है और एक आंसर इस टाइप का एक आंसर है, ऐसे करके एक ऑप्शन था। और यहाँ पे 4 डॉट थे। इसमें काफी लोगों ने गलती कर दिए होंगे, लेकिन अगर आप देखिएगा घर पे, आप कागज फाड़ के देखिएगा जैसे एग्जाम में बोला गया था, तो आप ये एक ही डॉट वाला खोजिएगा। एक में क्या था, ऐसे वाला था, मतलब ऐसे 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 करके था, फिर ऐसे 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 करके था, फिर ऐसे ऐसे करके था, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके था, और यहाँ पे बीच में स्क्वायर था, और स्क्वायर का डायरेक्शन ऐसे ऐसे था। अगर ये लाइन ऐसे है तो स्क्वायर का डायरेक्शन ऐसे ऐसे था, क्रॉस था, ये ऐसे करके था, तो ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था। तो उसमें भी ये इस टाइप का था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में था कि इस टाइप का था कि कुछ नंबर मिसिंग था, ये पैटर्न था। ये पैटर्न बोल रहा है कि किस रेक्टेंगल, शायद ऑप्शन इसका डी था, जहां तक हमको याद आ रहा है, शायद ऑप्शन इसका डी था। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग। यहाँ पे मेरे को बीडी ही है, लेकिन एक नंबर भी यहाँ पे हुआ करता जो किसी स्क्वायर का फॉर्म में था। यहाँ पे 2-2 नंबर का अंतर था। तो उसका आंसर था, आया था कुछ 576 टाइप का, तो वो अल्फा न्यूमेरिक था। ये एक आया था, ये भी है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 0 6, फिर आया था आपको 30 की 36 ऐसे ही करके था। तो ये आप डबल डिफरेंस कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको आंसर आ जाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन था मिल्क, एक क्वेश्चन में दिया था कि ब्लैक इज व्हाइट समथिंग ऐसे करके, ब्लू इज रेड, उसका आंसर होगा मिल्क इज ब्लैक। मिल्क क्या होता है, व्हाइट होता है। तो क्वेश्चन में था, रीजनिंग में था लिखा हुआ व्हाइट इज ब्लैक, तो इस आधार पे हम ब्लैक लिखेंगे। एक था
कि दो सामान को जिसका सेलिंग प्राइस सेम था, लगभग मुझे याद नहीं है 120 था कि क्या था, सेलिंग प्राइस सेम था, तो बोला गया था कि उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो इसको कीजिएगा, तो लॉस हुआ है 16%, यही आंसर था। देखिए आप लोग मिलाइए, आप लोग भी विचार दीजिए। ये इंटरेस्ट रेट था एक हाँ, जैसा कि मैंने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन था, तो एक और क्वेश्चन था जिसमें ये दिया हुआ था कि 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, तब जाके बोला जाता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट में क्या। तो उसमें क्या करना था कि पहले इंटरेस्ट रेट निकाल लेना चाहिए था, उसको फिर 4% ऐड कर दीजिएगा। तो इंटरेस्ट पहले निकालेगा तो कितना आ जाएगा, पहले 14 आंसर में आएगा, फिर 4 ऐड कर दीजिएगा तो 18% हो गया। इस 18% नया इंटरेस्ट रेट है, उससे आपको पी निकालना था, ए निकालना था। तो ए कल तो अमाउंट निकालना था, पी प्लस एस आई होता है, तो वो उससे आ जाता है। लास्ट में यहाँ तक हमको याद है 1 2 6 करके ऐसे ही करके था ऑप्शन में आ गया था आंसर। ये सिर्फ गुना भागा करना था, इसमें कॉमन लेते तो क्या आ जाता है, ये बचता है, यहाँ 15 - 10 गया तो 5 बचता, गुना ही था। एक स्ट्राइक रेट निकालने वाला था, इसका ऑप्शन जो डी था वो होगा आंसर, क्योंकि एक ही में ऐसा आंसर था जिसमें 170 पॉइंट समथिंग था, बाकी में 168 167 था, ऐसे था। तो एक था कि डे आफ्टर टुमारो वाज ट्यूसडे, ऐसा कर क्वेश्चन था, जो कि ये एक बार और क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद बीपी दरोगा वाले एग्जाम में पूछा था ऐसा ही क्वेश्चन। तो पूछा था डे बिफोर यस्टरडे क्या होगा, मतलब डे आफ्टर, मतलब अगर आज का दिन, मतलब एक टुडे हुआ आज, तो कल हो गया टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो बोल रहा था यहाँ पे ट्यूसडे, तो ये तो आज का दिन है, तो बोल रहा था डे बिफोर प्रीवियस, यानी ये पूछ रहा था। तो कैलकुलेशन करने के बाद थर्सडे आंसर निकला था, आप लोगों को भी निकला होगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है एक, कि बायां से 8 और दायां से 10, तो उसमें क्या होता है 10 + 8 18 होता है, 1 घटा दीजिए 17, तो जितने लोग बैठे हैं वो मिल जाएंगे। तो ये 17 यहाँ पे थर्सडे था। एक था फ्रैक्शन दिया हुआ था, आपको फ्रैक्शन निकालना, 2 तो ऐसे ही पता चल गया कि ए बी नहीं होगा। अब बचा सी और डी में 1/2 था, और इसमें तो आप जब 7/13 और 1/2 दिखेगा तो यही बड़ा आता है, तो ये हुआ। एक था कि क्वेश्चन में था बाय सेलिंग 17, आर्टिकल था या बुक था, कुछ भी था, लेकिन 17 लिखा हुआ था, बाय सेलिंग 17, उसको कुछ और अमाउंट भी दिया था कि इतने रुपये में, आप उसका 1 यूनिट सेलिंग निकाल लीजिए कि 1 यूनिट को कितना में बेचा, ठीक है। तो उसको लिखा था कि वो लॉस करता है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस x था, तो 5 इसे घटा दीजिए, ऐसे करके आ जाता है आंसर। इसका आंसर हमको याद नहीं है, लेकिन इसका भी मारे हुए अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये था 22 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, जो कि अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया है, और ये हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद, समझिए नींद नहीं आ रहा था पूरा रात, तो धीरे धीरे याद आते गया, धीरे धीरे ऐड करते गए। तो ये मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी फिर है हिस्ट्री का क्वेश्चन। ये हिस्ट्री, इस बार का हिस्ट्री कह सकते हैं हमारे ख्याल से तो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था। इस बार सारा ही क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि हिस्ट्री में वो सामान्य क्वेश्चन नहीं था। देखिए आप, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा से, जो आंदोलन से रिलेटेड था, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बाकी सब क्वेश्चन घुमा फिरा के था, मतलब नहीं महात्मा गांधी से ज्यादा कुछ पूछा था, नहीं कुछ सन्यासी विद्रोह से पूछा था, कुछ नहीं पूछा था, नहीं मौर्य समाज से, गुप्त समाज से, कुछ नहीं पूछा था। पूछा क्या था कि सबसे पहला पुरातत्व सामग्री कहाँ से मिला, फिर कौन से गहरे आवास में रहता है। तो हमने मेहनत करने के बाद देखा कि हम एनालिसिस करके देखा, मेरे पास 10 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त क्या हुए, हम लोगों ने खोजा, मैं और मेरे दोस्त ने, 2 आदमी मिलके ये सारा मेहनत किए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है मेरे पास हिस्ट्री में। अगर आप लोगों को, हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा भी है, अगर है तो जरूर बताएं। टोटल 99 क्वेश्चन आ चुका है, एक ही क्वेश्चन मिसिंग है। तो पहला क्वेश्चन था कि अशोक का नाम मेंशन किया है कौन सा में, तो मस्की होगा। फिर पूछा चहलगामी को किसने हटाया था, तो चहलगामी को लाया कौन था, इल्तुतमिश ने, हटाया था बलबन ने। फिर पूछ रहा था कि पाटलिपुत्र, ऑब्वियसली ये सब कुछ सही बनाए होंगे कि गंगा और सोन नदी के जंक्शन पे पाटलिपुत्रा है, तो सिर्फ आंसर ही हम लिख रहे हैं। गहरा आवास में क्या होगा, बुर्जोम, और बुर्जोम कहाँ पे है, कश्मीर में।
पुरातत्व वाला में जैसे हमने बोला था कि कंफ्यूजन हुए हैं बहुत लोग दैमामाद भी बारे हैं, लेकिन उससे भी पहले अगर देखिएगा आप घटना चक्र के बुक में, तो उसके पहले पेज में आपको मिल जाएगा सोहन संस्कृति और पल्लवन। पल्लवन क्या है? पल्लवन ही हमको लगता है आंसर होगा, जो कि मैंने मारा है, पता नहीं सही होगा कि नहीं। पल्लवन तमिलनाडु में है, वहां से मिला था साक्ष्य। सोहन संस्कृति भी हो सकता है, अब देखिए बोर्ड क्या बोलते हैं। अकबर द्वितीय ने दिया था राम मोहन राय को राजा की उपाधि। दांडी मार्च, यही एक क्वेश्चन था कि मॉडर्न ये और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आपको इजी लगा होगा, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन टफ ही था। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड होगा। फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में हुआ था। और भूमिगत आंदोलन जयप्रकाश जी ने, जो कि 1942 में भारत छोड़ने में बहुत सक्रिय रहे थे, जेल से भाग के भी उन्होंने नेपाल गए थे। और भक्ति आंदोलन को जो है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में का श्रेय रामानंद या रामदास जो भी हो उनको जाता है। उन्हीं के वो गुरुजी थे, उन्हीं के चेला लोग थे। कौन कौन? रैदास हुआ, फिर पन्ना हुआ, रैदास 4-5 आदमी थे, कबीरदास हुआ, ये लोग। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन। तो ये मैथ का 22 और हिस्ट्री का 10, 32 क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। तो 10 दिसंबर को अब याद होगा ह्यूमन राइट डे होता है, ह्यूमन राइट डे। ठीक है, पूछा था एक होता है यूनिसेफ, एक होता है यूनेस्को। तो यूनिसेफ पूछा था चिल्ड्रेन वाला, ये न्यूयॉर्क होगा। यूनेस्को रहता तो पेरिस आंसर होता। एक था कंप्यूटर वाला से 1 बाइट की सीक्वेंस में बोला था, 1 बाइट 1 KB 1 MB 1 GB 1 TB, तो सबसे बड़ा 1 TB होता है। पूछा था बोटनिकल सर्वे कहाँ पे है, तो बोटनिकल सर्वे कोलकाता में है, सर्च कीजिएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन था सरसों वाला। सरसों वाला का रिसर्च वो राजस्थान में है। ठीक है, तो फैक्चुअल में तो हम एक अपने से हम कैटेगरी बना दिए फैक्चुअल, तो 4-5 है जहाँ पे आप ये वो सेंटर को याद कर सकते हैं। चलिए अब साइंस वाले में आते हैं। साइंस वाले में कुछ था यही, बस में और ट्रेन में जो बैठते हैं अचानक से हम लोग पीछे झुक जाते हैं जब ट्रेन स्टार्ट होता है, तो जड़त्व का नियम है, वो सबको आशा करते हैं सब कुछ सही बनाए होंगे। जी का वैल्यू पोल की तरफ आप जाइएगा तो बढ़ते जाता है, पोल पे सबसे ज्यादा वैल्यू होता है और इक्वेटर पे सबसे कम होता है। जी का वैल्यू आप पृथ्वी से ऊपर जाइएगा तब भी घटता है, जी का वैल्यू पृथ्वी से अंदर जितना जाइएगा तब भी घटता है, यानी सतह पे सबसे ज्यादा वैल्यू होता है जी का, सतह पे भी, इक्वेटर पे, पोल से थोड़ा कम रहता है। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो वो पेट से होता है। बहुत लोगों ने मुंह से स्टार्ट किया होगा, तो मुंह से स्टार्च का होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं वहां से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का पाचन होता है पेट से स्टार्ट होता है। लाइट वेव और साउंड वेव में बोल रहा था, चार्ट दिया था, पोलराइजेशन दिया था, डिफ्रेक्शन दिया था, रिफ्लेक्शन दिया था और शायद स्कैटरिंग दिया था। जो भी हो, तो पोलराइजेशन ही होता है लाइट वेव में, जिसको लाइट वेव बोला जाता है। पोलराइजेशन ही के कारण ही लाइट को जो एक क्वांटम फिजिक्स होता है और एक उसको क्या बोलते हैं, एक और फिजिक्स होता है मैकेनिक, जो भी थोड़ा भूल रहे, तो पोलराइजेशन लाइट वेव ही शो करता है, तो इसके कारण ये होता है। कैंसर में क्या होता है, बायोप्सी में क्या होता है, मांस का छोटा टुकड़ा काटा जाता है, जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं, और उस मांस के टुकड़े को टेस्ट किया जाता है, तो उसे ही बायोप्सी कहते हैं। क्वेश्चन में था कि 3 था जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड था, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब क्या है, या तो वोल्टेज मापता है या करंट मापता है। ये अल्टीमीटर था, तो अल्टीमीटर में मतलब क्या है, अल्टीमीटर हाइट मापता है। ठीक है, बायोप्सी बोल दिया आपको। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें लोग फंस गए हैं बहुत जगह, बहुत कोई क्या कर दिए है, कुछ लोग का 10H2O करके था, ऐसे भी था। क्वेश्चन ट्रिकी था, फंसाने वाला था, तो मेरे ख्याल से यही होगा, बिना पानी वाला। अच्छा, एक था कि जो आप देखते होंगे कि लोहा में जंग लग गया है, तो वो बोल रहा था उसका क्या बोलते हैं। जनरली लोग फेरस ऑक्साइड ऑप्शन में था, फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन में था, हाइड्रेटेड फेरिक ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन में था, शायद ये डी ऑप्शन में था। तो शायद यही ऑप्शन मेरे ख्याल से, क्योंकि हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड लोहा ना ऑक्सीडाइज हो जाता है, भारी हो जाता है, हाइड्रेट पानी जो मिल जाता है, इस सब के कारण। बोला था अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या आता है, तो अर्थ क्रस्ट में ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो सबसे ज्यादा होता है आपको ऑक्सीजन। क्रस्ट का बात करें, पूरा अर्थ का बात नहीं करें, क्रस्ट का बात करें तो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या आता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन से ही बनता है क्वार्टज।
अर्थ क्रस्ट में क्वार्टज होता है। दूसरा में ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन मार देते हैं, 48% ऑक्सीजन होता है। तीसरा नंबर में एल्युमिनियम होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक अर्थ क्रस्ट होता है, एक अर्थ होता है ओवरऑल, जिसमें मेंटल, कोर, क्रस्ट तीनों आ जाते हैं। यहाँ पर अर्थ क्रस्ट मतलब सिर्फ क्रस्ट। पॉल्यूशन पूछता था कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो जहरीला प्रदूषण किससे होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ओनियन में फूड कैसे स्टोर होता है? ओनियन में फूड कैसे स्टोर होता है, किस फॉर्म में, कहाँ पे स्टोर होता है? तो क्या होता है, अगर ऑप्शन में रहता है ट्यूब, देखिए एक होता है बल्ब होता है ना, एक होता है ट्यूब, तो यहाँ पे ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं था। लीव था, बड था, बल्ब नहीं था, बड था, लीव था, जड़ था। तो जहां तक मैंने सर्च किया है, ये लीव्स ही इसका आंसर अभी तक मिला है। क्योंकि लीव्स को किया क्या बोल रहा है कि लीव्स के अंदर ऊपर में सूखा भाग रहता है, अंदर में मोटा जो जिस पोर्शन हम लोग खाते हैं वो लीव्स ही कहलाता है। तो लीव्स में ही भोजन रहता है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है। अल्कोहल ईस्ट जो बनाते हैं, किण्वन प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, तो अल्कोहल, यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल नहीं लिखा था, इथाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन में अल्कोहल होगा आंसर। बोल रहा था कि इकोलॉजी में एनर्जी का सोर्स कौन है? तो देखिए, पौधे बहुत को लोग मारे होंगे, लेकिन पौधे भी तो सन से लेते हैं ना, तो सन आंसर होगा सही। सूर्य, बहुत लोग सही मारे हैं, बहुत लोग। तो मेरे को साइंस में अभी तक 16 क्वेश्चन मिला है, पता नहीं 16 से ज्यादा भी क्वेश्चन है। 99 है तो एक तो मिसिंग है, तो एक तो कोई है ही। इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसका है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, स्टील का ही होता है, क्योंकि ऑप्शन में था स्टील, रबर, कॉपर। थोड़ा कॉपर संदेह था कि कॉपर भी हो सकता है, लेकिन कॉपर से ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होता है स्टील का। पहला एंटीबैक्टीरियल क्या था? तो सल्फा ड्रग्स था। ये मेरे हिसाब से, पता नहीं आप लोग देखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इसको सल्फा ड्रग्स मारा है और ये सही ही लगता है। क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में क्या क्या लिखा था, वायरस, प्रोटीन, ऐसे करके लिखा था, तो ऐसा लग रहा था। आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ये भी कॉमन क्वेश्चन था। रेटिना में बनता है। ठीक है, तो ये था आपका साइंस का 16 क्वेश्चन, फैक्चुअल 4 और एक सरसों वाला 5, और आपको जैसे हिस्ट्री में 10 और मैथ में 22 क्वेश्चन। अब आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। कैरापुट कहाँ पे है और किसके लिए प्रसिद्ध है? कैरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और ये शायद उड़ीसा में है। ठीक है, और देखिए इसमें बहुत लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि वेस्टर्न विक्षोभ किससे होता है पानी। देखिए, वेस्टर्न विक्षोभ क्या है? पश्चिम से जो हवा आता है उसके कारण पंजाब में, जम्मू कश्मीर में थोड़ा बारिश होता है, दिल्ली में भी। तो अब सोचिए, बहुत लोग बोल रहे हैं अरब सागर। अरब सागर तो मुंबई गुजरात साइड में है, तो पश्चिम में कैसे बोल सकते हैं आप उसको? साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में बोल सकते हैं। अगर कैस्पियन सी ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन रहता है, क्या बोलते हैं, अटलांटिक सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, तो वो ऑप्शन में वही आंसर होता है, भूमध्य सागर। लेकिन भूमध्य सागर नहीं है, अरल सी है। अरल सी है, कैस्पियन सी है, अरब सी है, और एक साथ ब्लैक सी भी है। तो ब्लैक सी बहुत दूर है भारत से, वो इंग्लैंड की तरफ है, ऊपर में नॉर्थ आर्कटिक ओशियन की तरफ है। अगर देखा जाए तो कैस्पियन सी थोड़ा एरल सी से बहुत बड़ा है और वो बगल में ही है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो 5 गो कंट्री रहता है कैस्पियन सी के बगल में ही। आप देखिए गूगल मैप पे पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कैस्पियन सी होगा। देखिए बोर्ड क्या देता है, काजू लेटरेट सॉइल में होता है। काजू से आप ये याद रख सकते हैं, काजू कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में लेटरेट सॉइल पाया जाता है, वहां पे कॉफी का भी खेती बहुत होती है। ये ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जीटी रोड नहीं है, हम गलत लिख दिए हैं। ये जीटी रोड सब समझते हैं, सब इसीलिए बोलते हैं रोड होगा। आंसर इसका रोड ही हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे रोड नहीं होगा। लेकिन ये ग्रैंड रोड, ये शेरशाह सूरी वाला ग्रैंड रोड नहीं है, ये है ब्रिटेन में। अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसमें ट्रांसपोर्ट वाला एक चैप्टर है, इसमें ग्रेट ग्रैंड ट्रंक है, ग्रेट लिखा है, यहाँ पे देखिए ग्रेट लिखा है, ग्रेट ट्रंक। वो शायद है, वो यूरोप में है, वो भी शायद रोड से ही है। लेकिन ये जीटी रोड नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। जीटी रोड में ये 100% जीटी रोड नहीं है। ये है जो आपको हम बोले हैं, आप ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में देखिएगा, मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। तो रोड वो भी रोड ही है, सबसे बड़ा रोड। अच्छा, सबसे पहला आप लोग मालूम है रेल चलाया था मुंबई में, है ना, थाने के बीच। तो ऑब्वियसली मुंबई मतलब कहाँ पे आता है? पेनिनसुला में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं उसको, पेनिनसुला ट्रिक के तरह से पेनिनसुला होगा आंसर। रिवर क्या होता है? रिवर जब मिट्टी डिपोजिट करता है, मतलब कहीं से लाके कहीं पर जमा करता है, तो बहुत सारा आकृति बनता है। तो वैसा ही क्वेश्चन था, तो अलुविलियल आंसर होगा उसका, जिसको जलोढ़ पंख बोलते हैं हिंदी में।
जलोढ़ पंख, ठीक है। उसके बाद था कि स्वर्ण रेखा, जो कि ये अच्छा इजी क्वेश्चन था, अब मालूम होगा सबको, हुंडरू झारखंड में है। नॉन रिन्यूएबल रिसाइकल एनर्जी, ये बहुत ही भारी क्वेश्चन लगा सबको, और अभी भी कंट्रोवर्सी है ये क्वेश्चन, क्या सही होगा नहीं होगा। खैर मैंने इसको मारा है फॉरेस्ट, देखिए इसलिए मारा है फॉरेस्ट। देखिए नॉन रिन्यूएबल, पहले सन था तो सन तो रिन्यूएबल है। अच्छा पता नहीं, बहुत आदमी बोलता है आयरन होगा इनसे, पता नहीं किस लॉजिक पे बोलते हैं, खैर जो भी हो। हाँ माफ कीजिएगा दोस्त थोड़ा, हाँ। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसाइकल एनर्जी, तो सूरज जो है वो रिन्यूएबल है, तो इसको हटा दीजिए। बचा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को आप रिन्यूएबल कह सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट काट जाता है, सूख जाता है, फिर से रिन्यू होता है। रिन्यू अपने आप नहीं होता है, उसको लगाया जाता है बहुत जगह, तो हम उस सेंस में फॉरेस्ट को मान रहे हैं। रिसाइकल क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसाइकल, रिसाइकल मतलब क्या हुआ, फिर से आप लगाइए पौधे फिर से होंगे, तो इसलिए हम दिए। बाकी एक था कि लोहा, लोहा किस बेसिस पे होगा हमको पता नहीं, खैर हमको भी नहीं मालूम है, ठीक है। एक था चावल का उपयुक्त कहाँ पे होता है, तो क्या होता है, चावल हमेशा आप जाते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा होता है, बारिश होता है, खरीफ फसल है, और तो हम लोग इंडिया तो पूरा मोटा मोटी उसी में है, अपना लोग बिहार खासकर जो है ना कर्क रेखा के आसपास ट्रॉपिकल रीजन, तो वही है चावल वाला, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ठीक है। तो ये था ज्योग्राफी का, 9 ही क्वेश्चन मिला है ज्योग्राफी का, खैर पता नहीं और क्वेश्चन होगा। अब आइए पॉलिटी में, पॉलिटी में काफी अच्छा क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हमें मिले हैं अभी तक। मिले क्या, हम लोग खुद ने खोजा है, किसी से मांगा नहीं है, और बहुत मेहनत लगा है तो और ये पहला बार वीडियो बना रहे हैं, तो पता नहीं कैसा है, फिर भी हम आप लोगों की हेल्प के लिए, और कि आप लोग भी बार बार मेहनत नहीं कीजिएगा, और इससे एक कट ऑफ का पता चल जाए, इसलिए हम कर रहे हैं कि सभी लोग 4000 के आसपास सीट हैं एग्जाम में अपीयर हुए हैं, इसमें से देखते हैं कितना होता है। तो अनुदान देने वाला बात है, जो सेंटर जो अनुदान देता है स्टेट को, वो 275 में है, मोटा मोटी सभी ने सही किया है, लेकिन जो ये हटके है, ये आर्टिकल जनरली नहीं पूछा था आज तक, ये पूछ दिया। हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट में एडवाइजरी होगा, उसका जुरिडिक्शन नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में होता है एडवाइजरी, प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति, वो सुप्रीम कोर्ट से 143 आर्टिकल है, 143 आर्टिकल है, उसके तहत आप एडवाइजरी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं एडवाइजरी के लिए प्रेसिडेंट महोदय जी। लेकिन ये हाई कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट में गवर्नर नहीं जाते हैं एडवाइजरी के लिए, तो यही ऑप्शन होगा। एक था सुपरवाइजरी भी था ऑप्शन, तो वो है, एपलेट था, सुपरवाइजरी था और ओरिजिनल था, वो 3 ओरिजिनल ये जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास है। प्रिविलेज वाला एक क्वेश्चन था कि जनरल क्या होता है प्रिविलेज ना, जो हम लोग आर्टिकल में पढ़ते हैं, जो मंत्री सबको मिलता है, एमपी को मिलता है, एमएलए को मिलता है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, मतलब पैसा में थोड़ा, मतलब प्रिविलेज मतलब समझिए ना, कुछ एक्स्ट्रा इनकम या फिर और भी कुछ इज्जत प्रतिष्ठा, और जो होता है ना बहुत फैसिलिटी मिलता है, सरकार देती है उसको प्रिविलेज। तो वो राष्ट्रपति को नहीं मिलता है, गवर्नर को नहीं मिलता। तो ऑप्शन में था गवर्नर, तो गवर्नर। इसमें एक ऑप्शन और था कि गवर्नर प्लस समथिंग, तो मेरे ख्याल से सिर्फ गवर्नर वाला ऑप्शन होगा शायद, जो कि ऑप्शन ए में था, पता नहीं। अच्छा जुडिशरी तो हम लोग जानते हैं, जुडिशरी मतलब क्या होता है, फेडरल, इंडिया क्या है, काइंड ऑफ फेडरल चीज है कि स्टेट है और सेंटर है। तो ऑप्शन में आप देखिएगा 2 कंफ्यूजन पार्ट था, एक था इंटीग्रेटेड जुडिशियरी था, एक रिव्यू वाला था। तो हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। किस लिए, देखिए भारत में ऐसा नहीं बोला जाता है कि स्टेट का केस है तो इसका अलग वो है, और इसका एक ही जैसा फैसला होता है। कोई मर्डर किया है तो उसका अभी 5 साल, अगर बिहार में है तो 5 साल तमिलनाडु में होगा। एक बात बोल रहे हैं, कुछ भी हो तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी 2-3 सबके समन्वय से बनता है, ठीक है। अच्छा ये एक आसान क्वेश्चन था ये, और लैंग्वेज वाला, बाकी सब टफ ही क्वेश्चन था। स्पीकर रेजिग्नेशन देता है, आपको मालूम ही है, अपने से नीचे वाले को, जो डिप्टी स्पीकर है उनको। लैंग्वेज कितना है शेड्यूल में, 22 है, जो कि 8वीं शेड्यूल में शायद मेंशन किया, 8वीं या 7वीं शेड्यूल में मेंशन किया है, 22 है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में पूछा था कि लोकसभा से कितने मेंबर थे, तो टोटल 22 मेंबर रहते हैं, तो लोकसभा से 15 थे, तो घटाइएगा तो राज्यसभा से कितना हो जाएगा, 7 मेंबर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग होता है। तो एस्टीमेट कमेटी में पूरा का पूरा लोकसभा से ही आता है,
जिसमें 30 आदमी होता है, उसमें पूरा का पूरा लोकसभा से आता है। लेकिन ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें 15 लोकसभा से आता है और इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है विपक्ष का नेता। ठीक है। प्रेसिडेंट बाइंड टू ओबे डिसीजन क्या होता है, कैबिनेट या पार्लियामेंट जो भी डिसीजन है उसको प्रेसिडेंट को मानना है। वो इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 42 सेकेंड अमेंडमेंट में लगाया था। ठीक है, जिसके तहत एडवाइस को माना जाता है। तो ये सही आंसर होगा 40। अपोजिशन लीडर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि 1/10 आप जितना आपका इलेक्शन सीट है उतना लाइएगा तो आप अपोजिशन में आप बैठ सकते हैं और अपोजिशन लीडर कहला सकते हैं। ऐसी प्रावधान की गई है। कैग वाला था एक, मतलब कि कौन जो रिपोर्ट ऑडिट जारी करता है उस पर कौन कमेंट कर सकता है, तो कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मेरे हिसाब से। तो ये था पॉलिटी का 10 क्वेश्चन। अब करंट अफेयर में आता है तो पीकॉक अवार्ड, तो इसमें टाटा हो सकता है या फिर सेल हो सकता है, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, टाटा होगा या सेल होगा। ठीक है दोस्तों, आप ये देखिएगा मैंने जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिया है ये सर्च करके दिया है, तो गलत होने का चांस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। फिर भी हम तो भगवान नहीं है, 1-2 तो हो ही सकता है, जिसमें हम ऑलरेडी बोल दिए कि बीपी उस पर निर्भर करता है कि क्या देता है आंसर। फिर भी रुद्रम, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये आया था बीपीएससी 66वां के पीटी में आया था, संजोग से याद था। तो ये आईआईटी मद्रास में पीमो क्वेश्चन में भी हिंट से मिल जाता, तो पीमो क्वेश्चन में पाई करके था कुछ, तो इससे हिंट से पीमो करके मोटा सर्च किए हैं, यही पीमो आंसर है। कांवरतल रिसेंटली हुआ है, वेटलैंड ऐड हुआ है, शायद 2020 में हुआ था बिहार में। गुलजार दहलवी सर्च किए हैं, कविता से रिलेटेड है। स्मार्ट सिटी में ऑप्शन था सिंगापुर, हेलसिंकी और करके कुछ था, और सही आंसर तीनों होगा। हेलसिंकी, सिंगापुर, हम सर्च कीजिए आप भी पता चल जाएगा, तीनों आंसर होगा। लेकिन सबको सिंगापुर बोल रहे हैं, हम भी सिंगापुर ही मारे हैं, ऑप्शन में भी ऐसा नहीं था ऑल ऑफ द एबव, तो सिंगापुर मान के चलिए सही हो जाएगा। हिमालयन इको ऐसे करके था एक क्वेश्चन, लेखक का नाम, तो उसमें ए ऑप्शन में एक लेखक का नाम था, उसमें हिमालय लगा हुआ था, हिमालय सिंह और कुछ ऐसे करके, तो वो आंसर हमको लगता है सही होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स और भी क्वेश्चन था, फ्रेंच ओपन वाला था। ठीक है, फ्रेंच ओपन कहा गया, मैंने ये गलती हो गया तो इसलिए मैंने अलग से लिखा है शानदार गलत, तो फ्रेंच ओपन वाला होगा, ईगा वाला होगा फ्रेंच ओपन में। फिर आपका करंट अफेयर में क्या था, कपिला से रिलेटेड, इसमें सब ऑलमोस्ट सारे लोग ने गलती बनाया है, पशु वाला दम मार दिया है। फिर इसरो का शैक्षणिक संस्थान कहाँ है, सरसों का कहाँ है, पीएच का वैल्यू जो होता है अग्न्याशय में वो एसिडिक होता है, अग्न्याशय नहीं सॉरी स्टोमक में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक है ना, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब HCl रहता है, तो HCl एसिडिक होता है। तो ये तो मैंने गलत मान दिया, इसलिए हमको मालूम था, लेकिन फिर भी गलत कैसे मरा गया पता नहीं, 8 लिखा गया है। तो या तो आंसर एक ऑप्शन में 7 भी था, 7 उदासीन है, न्यूट्रल है, ये तो होगा नहीं, तो 7 से कम वाला ही होगा। ऑप्शन में शायद 2 था 7 से कम वाला, 5 और 2.5 कुछ भी ऐसा, तो वो पता नहीं क्या है, कम वाला 7 से कम होगा। कोरबा, ये हमको होते होते गलती हो गया, ये हमको मालूम था कोरबा छत्तीसगढ़ में था है, लेकिन कोई किसी को बोल रहा था, हम सुने, हमको लगा कि हम गलती हैं तो हम मार दिया आंध्र प्रदेश, लेकिन कोरबा का आंसर होगा छत्तीसगढ़। अल्ट्रा वायलेट वाला था यार, ये कैसे गलती, खैर छोड़िए। तो क्या है अरेंजमेंट, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, फिर है आपका इंफ्रारेड रे, फिर है आपका रेडियो वेव, नहीं माइक्रोवेव, तब है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेव लेंथ होता है, सबसे कम वेव लेंथ होता है गामा रे का। ऑप्शन में गामा रे नहीं था तो एक्स रे था, तो ऑप्शन में एक्स रे आंसर होगा। ठीक है, बारामूला सिंधु में नहीं होगा, बारामूला होगा आपका झेलम में। ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट इज फाइनली डिसाइडेड बाय, ये क्वेश्चन था, तो बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट मारा है, बहुत लोगों ने पार्लियामेंट मारा है। मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट ही आंसर होगा, लेकिन मैंने गलत मार दिया, सुप्रीम कोर्ट मार दिया, लेकिन पार्लियामेंट ही आंसर होगा। इसरो का शैक्षणिक संस्थान कहाँ पे है, ये क्वेश्चन था एक, जो कि लगता है इसका आंसर था तमिलनाडु, मैंने आंध्र प्रदेश मार दिया है, कोई बात नहीं। कपिला हो गया है। भारत ई मार्केट, एक होता है भारत ई मार्केट, एक है भारत ई प्लेस मार्केट प्लेस। भारत ई मार्केट प्लेस में जो होगा वो वो होगा ट्राइबल लोग का जो फेडरेशन होता है वहां पर किया था वो, लेकिन ये भारत ई मार्केट है, उसका क्या नाम था, सी से स्टार्ट करके कुछ है, तो वो है भारत ई मार्केट।
और इसमें फिक्की नहीं होगा, बहुत लोग फिक्की बोल रहे हैं, नहीं होगा। तत्कार डांस कथक से रिलेटेड है। ये बड़ा ही अजीब टाइप का डांस, इतना दिन से ये क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, डांस वाला पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था। फिर थाईपुसम, ये तमिलनाडु से है। थाईपुसम एक प्रकार का फेस्टिवल है। फ्रेंच ओपन में ईगा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, स्मार्ट सिटी बोला तो हो गया। आप इधर ये क्या है, ये ज्योग्राफी, इधर सब हो गया, साइंस भी हो गया। अच्छा, अब बचा और है मनोज दास, किससे संबंधित है? तो मनोज दास शायद शिक्षा से संबंधित है, शायद, क्या सही है? ये सदिक सनौली उत्तर प्रदेश में है। ये सौरभ लोढ़ा किस IIT से है? तो IIT मद्रास है। ये सीलम और इंसो क्या है, कुछ है। ये स्टेपी में गेहूं होता है। मैंने क्या मारा था याद नहीं आ रहा, गेहूं होता है, लेकिन फास्फोरस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा बोला गया है। मैंने डॉटफुल लिख दिया है, इसका आंसर आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। पोंग डैम तो मालूम है, ये आपको हो गया, आपको हिमाचल प्रदेश में। चाय का उत्पादन में सबसे ज्यादा होता है असम, और लोरिया अलीराज हो गया स्तंभ लेख। देखिए दोस्त, डॉटफुल मैंने इसलिए लिख दिया, ये मेरा डॉटफुल है, पता नहीं इसमें हम क्या आंसर लिखे हैं, जबकि एग्जाम में क्या होता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है ना माइंड। ये 7-8 इतना हल्का था, फिर भी क्या हमारे याद नहीं है। तो ये था टोटल 99 क्वेश्चन दोस्तों, ये मेरा अटेम्प्ट था। और ये सीलम और इन्फ्यूजर वाला भी आपका इसका है, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ये 99 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कि 99 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। और ये जो मैंने दिया आंसर, वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए ये वेरीफाइड आंसर है। मैंने काफ़ी सर्च करके आंसर दिया है, फिर भी गलत होने के चांसेस हैं, भगवान नहीं है। तो इसमें मैथ का अभी तक यूट्यूब में कोई ने वीडियो अपलोड किए हैं, तो मैंने 22 क्वेश्चन मैथ में अपलोड कर दिया है। 99 है, यानी एक मिसिंग है। तो एक कौन सा मिसिंग है वो अभी तक नहीं पता। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर कोई और आंसर आपको लगता है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पहला वीडियो बनाए हैं, माफ़ कीजिएगा, गलती सलती अगर कुछ हुआ है तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।